एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है, ये जो क्लिप है ये सैटरडे की है और आगे का जो क्लिप है वो संडे की है। तो मेरा जो ब्लॉग है वो एक दिन लेट जा रहा है किसी कारण से। कभी एडिट नहीं कर पा रही हूँ या फिर कभी वीडियो पूरा नहीं रहता है, इसलिए। तो अभी ना मैं बाबू के लिए ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ। मुझे इसका पाउडर बनाना है। तो वो है ना, प्लेन दूध पीता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इस तरीके से करके अगर दे दूँगी तो शायद पी ले। तो जार में सबसे पहले मैंने चीनी पीसी है, क्योंकि मैं इसी जार में मसाले भी पीसती हूँ। तो मैंने सोचा इसे पीसने से शायद कड़वा लगेगा, इसलिए मैंने पहले चीनी पीस ली है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट है उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है और कलर इसका चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप डाल सकते हैं। ओट्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर साबूदाने भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। तो मेरे पास जो था अभी मैंने वो डाल दिया है और देखती हूँ अगर ये पी लेगा ना तो उसके बाद मैं और भी बनाऊँगी उसके लिए। तो इस तरीके से हमें रखना है इसे, ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, इस तरीके से रखना है। और इसे पीस के ना हम एक कंटेनर में रख देंगे जो एयर टाइट होना चाहिए, इसमें हवा आसपास नहीं होनी चाहिए। अगर हवा आसपास होगा ना तो फिर ये जो है ख़राब हो जाएगा, इसमें लम्स आ जाएंगी, इसलिए। तो मैंने पीस लिया है और मेरे पास एक एयर टाइट कंटेनर है जो मैं उसमें डाल दूँगी। वो अचार का था, पहले उसमें अचार था तो वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसी में ऐसे स्टोर करके रख दूँगी। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए पिलाने के लिए, तो हमें ना ज़्यादातर घर पे ही बना के कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि मार्केट की चीज़ों पे भरोसा नहीं, उसमें क्या मिलाया गया है नहीं मिलाया गया है। हम तो केवल जो इंग्रेडिएंट रहते हैं ऊपर लिखे हुए वही पढ़ सकते हैं, बाकी हम देखने तो नहीं जाते कि उसमें क्या डाला गया है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि अगर हम अपने बच्चों को घर पे ही इस तरीके की चीज़ें बना के दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो ये क्लिप यहीं तक का था और आगे का जो क्लिप है वो संडे का है। तो संडे को मैंने की थी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी करने के लिए। रूम का तो हमने कर दिया है, मैं आप लोग को दिखा भी दी हूँ एक ब्लॉग में, रूम की डीप क्लीनिंग कैसे कर रही थी। अब आ गई हूँ किचन में, एक ही दिन दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए। तो मम्मी बोल रही थी जब मंथली ग्रोसरी आएगा ना तो उसी टाइम सारा साफ़ सुथरा करके फिर ग्रोसरी अरेंज कर देना। तो मैं कर दूंगी किचन की सफाई अच्छे तरीके से। जो डब्बे खाली हैं उन्हें मैं धुल दूंगी और जो जिनमें सामान है उन्हें मैं पोंछ दूंगी ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे एक एक करके निकाल के अलग रख दूंगी, मतलब उधर जो बेड है हमारे यहाँ तो उसमें उस पर रख दूंगी और बाकी सब अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोग को ये केला दिखा रही हूँ। तो ये गांव में किसी ने दिया है, उनके यहाँ ना ये मतलब पेड़ है इसका, कच्चे केले का, सब्जी बनाने वाला जो केला होता है ना उसका, तो वही दिए थे। तो गांव में ऐसा होता है ना कि जिनके यहाँ ज़्यादा सब्जियां हो रही हैं या फिर फल कोई हो रहे हैं तो एक दूसरे को बांट के खाते हैं, तो वही हमें मिला है। तो सोच रही हूँ इसका कोफ्ता बना दूँगी किसी दिन। तो यहाँ पे मैंने सारी जो चीज़ें हैं किचन की वो हटा दी है, पेपर भी उसका हटा दिया है जो वो रखा हुआ है। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से झाड़ लूँगी ऊपर से। बिल्कुल, हमारा मिट्टी का किचन है, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी ज़्यादा ही बैठ जाते हैं दीवार पे तो और ज़्यादा, और कई बार चूल्हे पे भी खाना बन जाता है तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही पेपर पोंछ के लगा दिया है, क्योंकि वो अभी ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा यही लगा देती हूँ। अगर फट जाता तो मैं चेंज कर देती, और भी पड़े हुए हैं घर में, तो ये ख़राब नहीं हुआ था तो मैं वही पोंछ के लगा देती हूँ। उसके बाद ऊपर ऊपर का हो गया था, फिर मैं नीचे करने लगी थी। जो ड्रम्स वगैरह रखे हुए थे उन्हें हटा के अच्छे से साफ़ सफाई करके और फिर मैं इन्हें रख दूँगी। इन्हें धोना नहीं है, क्योंकि जब भी चावल आटा ख़त्म होता है तो मम्मी धुल के ही उसमें फिर रखती हैं। तो ये जल्दी जल्दी ही मम्मी धुली थी, तो मैं केवल ऊपर ऊपर से पोंछ पोंछ के रख दूँगी। और ऊपर से ये साफ़ भी हो जा रहा था जल्दी, क्योंकि मम्मी हाल ही में इन सबको धोई थी। लेकिन इनके जो ढक्कन है वो मैं धुल दूँगी, क्योंकि उन पे धूल बैठ जाती हैं उड़ के, इसलिए उन्हें धोकर ही रखना सही है।
यहाँ पे मैं अब सिलेंडर पोंछ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये तो मैं रोज़ ही पोंछते रहती हूँ। रोज़ खाना बनाने के बाद गैस जब साफ़ करती हूँ तो इसे भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी गीले कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऊपर से झाड़ा है ना, तो इन सब चीज़ों पे मिट्टी बैठ गई है आके, धूल। और यहाँ पे मोटा मोटा जो कचरा है वो निकाल दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मोटा मोटा जो कचरा है वो तो निकल जाएगा झाड़ू से, लेकिन पोछा लगाने के बाद ही जो होते हैं ना एकदम मिट्टी के कण पतले से, वो सब तो पोछा लगाने के बाद ही निकलेंगे। तो अभी मैं पहले अच्छे से झाड़ के झाड़ू लगा लूँगी बिल्कुल, मतलब अच्छे से, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं लिपाई करूंगी। जो मिट्टी का रैक बनाया हुआ है मम्मी ने, उसे पहले मैं मिट्टी से लिपाई करूंगी अच्छे तरीके से। और जो बर्तन रखने वाला रैक है ना, उस पर मैंने एक कारपेट बिछा रखा था, तो उसे अच्छे से धुल के मैंने धूप में डाल दिया है, ताकि वो लिपाई करते करते सूख जाए। उसके बाद जब ये सूख जाएगी तो मैं इस पे आके बिछा दूंगी उसे बर्तन रखने के लिए, तब तक वो सूख भी जाएगा अच्छे से और ये भी सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिपाई कर रही हूँ। और मैंने ना जो सारा सामान है यहाँ किचन का, वो साइड में जो बेड रखा हुआ था उस पर मैंने रख दिया है, जितने भी सामान थे। और इसके बाद इन सब को लिपाई करके पोछा लगा के धीरे धीरे जो सामान पोछने वाले हैं पोछ पोछ के अरेंज करते जाऊँगी, और जो धुलने वाले हैं उन्हें धुल के रखते जाऊँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। और मैंने गैस भी साफ़ किया था बिल्कुल अच्छे से। ऐसे रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें तो थोड़ा सा अच्छा से ही हो जाता है। रोज़ तो हम जल्दीबाजी में करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कांच के उन्हें मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि उनमें सामान भरा हुआ था, और बाकी जो खाली थे उन्हें मैं सर्फ से अच्छे से धुल दूँगी। और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और मैं आप लोग को देखिए कैमरे में कैसे दिखा रही हूँ, परछाई में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ। मेरा आधा काम हो गया, मतलब पूरा ही हो गया है। अब केवल अरेंज करना है सामान, जो जहाँ था वहाँ रखना है। तो ये कारपेट के बारे में बता रही थी, इसे मैंने धुल के धूप में डाल दिया था, तो ये सूख चुका है। तो इसे अच्छे से बिछा दूँगी। और मैं नहा के भी अब आ चुकी हूँ, और ये सारा मैंने धुला है। तो ये जो है ना रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं, इस पे ना मैं मसाले रखती हूँ, जो किचन के मसाले होते हैं, मतलब रेडीमेड जो मसाले होते हैं, वो गरम मसाला, मीट मसाला वगैरह, तो वो सब इस पे ही रखती हूँ। ये सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और इसे ना अलग अलग हम कर सकते हैं, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं। तो मैंने अलग करके अच्छे से धुला था, और जब ये सूख चुके हैं तो इसे अरेंज करके एक में मतलब करके फिर मैं लगा दूँगी। और इस पे जो सामान थे मैं धीरे धीरे रख दूँगी सारा। और अच्छा होता है, मतलब इकट्ठे अगर इस तरीके के मसाले रखते हैं ना, जैसे कसूरी मेथी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला, मीट मसाला है, तो हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है, तो एक जगह रखने से। उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और साथ ही साथ मैं इधर मैगी भी बना रही हूँ, क्योंकि शाम हो गया था, थोड़ी बहुत भूख लग जाती है शाम में, और काम करते करते पता भी नहीं चलता। और मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, सुबह में ही केवल खाया था, तो भूख लग गई थी, तो मैं मैगी बना रही हूँ साइड में, और इधर साथ ही साथ अरेंज भी करते जा रही हूँ। और मैंने अभी ग्रोसरी जो है वो फिल नहीं किया है डब्बों में, मम्मी करेंगी। मुझे नहीं पता किस में क्या रहता है, कहाँ रहता है, वो सब मम्मी ही करेंगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में कमेंट। मेरे पास तो ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, एक ही दो कमेंट आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी मैगी बन के तैयार है, कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और मम्मी लोग को ग्रेवी वाली मैगी ही पसंद है, मुझे तो उतना नहीं पसंद है, सूखा मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ग्रेवी वाली मैगी बनाई, जैसे सबको अच्छा लगता है उस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट